नमस्कार। आज हम बात करेंगे गायक नायक आदि के भेद। देखिए, आपने सिलेबस अगर चेक किया होगा तो उसमें आपके कुछ परिभाषाओं के जिक्र किया गया है, जैसे नायक है, गायक है, कलावंत है, वाग्गेयकार है। तो ये सब जो परिभाषाएं हैं या कहा जाए कि उपाधियां हैं, उनका क्या महत्व है या प्राचीन समय में इनके बारे में क्या कहा गया है। तो शुरू करते हैं। नायक जो है, नायक से आप स्टार मत समझिएगा, एक्टर नहीं। प्राचीन समय में नायक उसे कहा जाता था, या आज के समय में भी कहा जाता है, जिसे प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञान हो, जिसे अपने से पहले जो कैसा संगीत प्रचलित था उसके बारे में भी पता हो, और जो नया संगीत आज के समय का है, आधुनिक समय का जो संगीत है, वो उसकी भी उसे जानकारी हो। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो नायक होता है। इसके अलावा उसमें और क्या विशेषताएं होनी चाहिए? गुरु परंपरा से मिली हुई जो उसकी शिक्षा है, उसके अनुसार ताल और स्वर में बंधी हुई चीज़ें वो शुद्ध रूप से गा सके, अर्थात गुरु परंपरा से उसे जो कुछ मिला है वो उसे शुद्ध रूप में प्रस्तुत कर सके। ऐसे प्रकार के गायक को नायक कहा जाता है और उसकी प्रदर्शित की हुई कला को नायकी कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है गायक की। गायक वो होता है जो गुरु परंपरा से बंधी हुई चीज़ों को नायक द्वारा प्रदर्शित संगीत में अपनी बुद्धि से, अब देखिए, नायक जो होता है वो तो एज इट इज़ जो गुरु से या गुरु परंपरा से उसे मिला है वो उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करता है, लेकिन गायक जो है वो उसमें अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से उसमें सौंदर्य और विचित्रता उत्पन्न करता है। जैसे उसने अपने खुद के इजाद की हुई अपने बुद्धि कौशल से उसमें ताने, अलंकार आदि ऐड कर देता है साथ में। कुल मिला के बात यह है कि हमें लकीर नहीं पीटनी है, उस लकीर से हटकर आप अपना उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और यही रोल जो है वो गायक का होता है। गायक गुरु से प्राप्त जो चीज़ है उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट नहीं करता, उसमें वो अपनी खुद की भी कुछ एबिलिटी लगाता है और अपनी खुद की कुछ क्रिएटिविटी उसमें ऐड करके तब वो उसको प्रेजेंट करता है, और इसीलिए वो नायक नहीं गायक कहलाता है। इसके बाद बारी आती है कलावंत की। कलावंत जो है उसका मुख्य गुण है क्रिया सिद्धि, मतलब कि रोज का अभ्यास। रोज के अभ्यास से गला और हाथ उसके खूब तैयार हों, जैसा कि ये शास्त्रों में बताया गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में, कि उसका गला और हाथ खूब तैयार हो रोजाना के अभ्यास के द्वारा। ध्रुपद धमार का उसको पूर्ण ज्ञान हो और उन चीज़ों को वो कुशलतापूर्वक गाकर श्रोताओं का मनोरंजन कर सकता हो, वो कहलाता है कलावंत। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये परिभाषाएं कई बार एग्जाम में आ जाती हैं कि कलावंत किसे कहा जाता है या वाग्गेयकार कौन होता है, तो इनके बारे में ज़रा ध्यान रखिएगा। गंधर्व आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि मार्ग संगीत जो गा बजा सकता हो या राग रागनियों की पूर्ण जानकारी रखता हो वो गंधर्व कहलाते थे। पंडित वो होते थे जिन्हें गान शास्त्र का ज्ञान तो पूरा हो, किंतु क्रियात्मक संगीत या जो कहें प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसका उतनी नॉलेज उनको ना हो, कि मतलब उसे शास्त्र तो सब पता है, संगीत के का जो शास्त्र है उसके बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष उसमें उनकी उतनी पकड़ नहीं है, उसमें उनका ज्ञान जो है वो सामान्य प्रकृति का है। ऐसे लोगों को पंडित कहा जाता था। संगीत शास्त्रकार वो होते थे जिसे संगीत की प्राचीन और नवीन पद्धति की जानकारी हो। देखिए, अब ये पंडित जो है या संगीत शास्त्रकार है, ये उपाधियाँ तो आज भी लोगों को दी जाती हैं और आज के समय में भी उतनी ही उपयोग की हैं जितनी कि प्राचीन समय में थी। तो संगीत की प्राचीन और नवीन पद्धति की जानकारी जिसको हो, संगीत का इतिहास, पूर्व इतिहास, प्राचीन और अर्वाचीन, यानी कि अब जो कुछ बदल रहा है और आगे आने वाले समय में आएगा, उन सारे शुद्ध सप्तकों का उसको ज्ञान हो, प्राचीन पद्धति का गायन और आज के समय का दोनों ही गान पद्धतियों का
अंतर स्पष्ट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। गीत, प्रबंध, वाद्य आदि इन सब का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। ये हुआ संगीत शास्त्रकार। देखिए, इसमें कहीं भी क्रियात्मक पक्ष का उल्लेख नहीं आया है, क्योंकि शास्त्रकार जो है वो शास्त्र से संबंधित जानकारी रखता है। तो शास्त्र से संबंधित जितनी भी जानकारी है प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय तक, वो उसे होनी चाहिए पूर्ण रूप से। इसके अलावा प्राचीन समय की जो गान पद्धति थी और आज के समय की जो गान पद्धति है उसमें अंतर स्पष्ट करना उसे आना चाहिए। तो ये सारे जो लक्षण हैं या गुण हैं वो एक संगीत शास्त्रकार के होने चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है वाग्गेयकार की। वाग्गेयकार के लिए देखिए, वाग्गेयकार जो वाग्गेय शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक और गेय। वाक मतलब पद्य रचना और गेय मतलब स्वर रचना। तो और इन्हीं को धातु और मातु भी कहा जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि धातु मातु क्या है। तो मातु है पद्य रचना और धातु है गेय रचना, स्वर रचना जो है। तो जो व्यक्ति या विद्वान स्वर रचना और पद्य रचना दोनों का ज्ञाता हो, ऐसे संगीत विद्वान को प्राचीन काल में वाग्गेयकार की संज्ञा प्राप्त थी। अगर वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोगों को कंपोज़र कहा जाता है। जो वाग्गेयकार जो है उसे साहित्य और संगीत दोनों का उत्तम ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वह पद्य रचना और स्वर रचना कर सकता है। देखिए, वाग्गेयकार वो है जो अपना कहिए गाना खुद लिखेगा भी और खुद उसे कंपोज भी करेगा, यानी उसे साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए और संगीत का भी। स्वर रचना और साहित्य रचना दोनों का उसको ज्ञान होना चाहिए। ये हुआ वाग्गेयकार। और संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें वाग्गेयकार के गुणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मैं उसमें से कुछ एक बातें आपको बता देती हूँ। जैसा कि अभी हमने बात की, पद्य रचना और स्वर रचना का ज्ञान होना चाहिए उसे, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शब्द ज्ञाता, छंद ज्ञाता, साहित्य शास्त्र में बताए उपमादिक जो अलंकार है या व्याकरण का जो भी एक कहिए कि ज़रूरत है साहित्य रचने के लिए, उसे उन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। रसों का, भावों का, इसका भी उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि साहित्य में जब है तो रस भाव तो आना है स्वाभाविक, और साथ ही साथ संगीत में भी। इसके अलावा गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों में वो चतुर होना चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए उसका। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तो रचना कैसे होगी। और सामने वाले के मन के भावों को जानने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। प्रबंधों का उच्च ज्ञान उसे प्राप्त होना चाहिए। और तार, मंद्र और मध्य, इन तीनों ही स्थानों में गमक लेने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। आलाप आदि का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर संगीत के क्षेत्र से संबंधित हर एक चीज़ का उसको ज्ञान होना चाहिए। सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष दोनों ही का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद इसमें कैटेगरीज भी डिवाइड की हुई हैं। वाग्गेयकार जो है, जैसे उत्तम वाग्गेयकार, मध्यम वाग्गेयकार और अधम वाग्गेयकार। तो उत्तम वाग्गेयकार की तो अभी हमने चर्चा कर ही ली कि एक वाग्गेयकार में क्या क्या होना चाहिए। मध्यम और अधम वाग्गेयकार की भी देख लेते हैं। अब देखिए, मध्यम वाग्गेयकार कौन होगा? जो स्वर रचना और पद्य रचना दोनों एक साथ कर लेता है वो तो हुआ उत्तम। अब जो स्वर रचना तो कर लेता है लेकिन पद्य रचना नहीं कर पाता, उतना वो उसमें कुशल नहीं है, तो वो हुआ मध्यम श्रेणी का वाग्गेयकार। या फिर स्वर रचना का भी उसको ज्ञान है और पद्य रचना भी वो कर लेता है, लेकिन प्रबंध गायन में वो कुशल नहीं है, तो भी वो मध्यम श्रेणी का ही वाग्गेयकार कहलाएगा। और अधम श्रेणी का वाग्गेयकार वो है जिसे केवल शब्द ज्ञान तो होता है किंतु पद्य रचना और स्वर रचना का उसको ज्ञान नहीं होता, अर्थात वो
ना तो कंपोज़र होता है ना ही वो राइटर होता है, पर उसे शब्दों का ज्ञान अवश्य होता है, शब्द ज्ञान अवश्य होता है कि व्याकरण तो वो जानता है थोड़ी बहुत, लेकिन वो इजाद नहीं कर पाता है किसी चीज़ का, कि साहित्य का या संगीत का स्वरलिपि नहीं बना पाता या कविता नहीं लिख पाता है। वो हुआ वाग्यकार, अधम वाग्यकार। तो आज हमने बात की वाग्यकार, कलावंत, गायक, नायक आदि भेदों की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।